अरावली की जो पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर को सांस देती हैं, वही अब इको टूरिज्म के नाम पर उनका गला घोंटा जा रहा है। आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स की, जो सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि नॉर्थ इंडिया के लंग्स भी हैं। और इन्हीं पहाड़ियों पर हाल ही में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सच में ये प्रोजेक्ट इको टूरिज्म के नाम पर इको ट्रबल बनता जा रहा था? तो चलिए आसान सी भाषा में समझते हैं। हरियाणा सरकार ने नू और गुड़गांव के बीच करीबन 2500 एकड़ में अरावली सफारी पार्क बनाने का प्लानिंग किया हुआ था। इसमें से होटल्स थे, रोड्स, रेस्टोरेंट्स, रिसर्च ब्लॉक, बेसिकली एक पूरा का पूरा टूरिज्म जोन डेवलप करने की बात कही गई। लेकिन कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इन प्रोजेक्ट से अरावली रेंज को इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पहाड़ है ना, ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एक तरह से नेचुरल फिल्टर है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। और यहाँ पर लेपर्ड्स, हाइनास, नीलगाय जैसी कई सारे रेयर एनिमल्स भी रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर इन जगहों पर रोड्स और रिजॉर्ट्स बन जाए तो एनिमल्स के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बिल्कुल कट जाएंगे, यानी कि उनके चलने के रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे और वो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने लगेंगे, जिससे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। अब सरकार का आर्गुमेंट ये था कि सफारी पार्क से कंजर्वेशन और रेवेन्यू जनरेशन दोनों होते हैं। पर मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट जो है वो थोड़ा सा हॉलो है, क्योंकि नेचर कभी भी कंस्ट्रक्शन से नहीं बचता, वो प्रोटेक्शन से बचता है। देखिए, नेचर डजंट थ्राइव ऑन कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट थ्राइव ऑन पीस, स्पेस एंड बैलेंस। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि जब तक पूरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्लियर ना हो, तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बिगर पिक्चर की। देखिए, इंडिया में कई बार डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को एक दूसरे के अपोजिट समझा जाता है, लेकिन असल बात यह है कि डेवलपमेंट विदाउट बैलेंस इज डिस्ट्रक्शन इन डिस्गाइज। अगर सरकार सच में इकोसिस्टम को बचाना चाहती है तो उसे फोकस करना चाहिए इलीगल माइनिंग रोकने पर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर और नेटिव वेजिटेशन को रिस्टोर करने पर। टूरिज्म बहुत जरूरी होता है, लेकिन सस्टेनेबल वे में, जहां पर नेचर को नुकसान ना पहुंचे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये पॉज हरियाणा के लिए एक वेकअप कॉल है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स और रिजॉर्ट्स बनाना नहीं होता, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि हमारी अगली पीढ़ी को हम क्या हवा, क्या पानी और क्या जमीन देकर जा रहे हैं। अब सवाल आपसे भी ये है कि क्या इको टूरिज्म के नाम पर नेचर को बेच देना सही है, या फिर हमें ऐसे डिसीजंस पर रीथिंक करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ चलें। थिंक अबाउट इट।